क्या आपने कभी ऐसा पौधा देखा है जो खाने के भी काम आए और घर की खूबसूरती को भी बढ़ा दे? जी हाँ, ये है सिंघाड़ा। क्या आप जानते हैं जो सिंघाड़ा हम तालाब में उगता देखते हैं, वही सिंघाड़ा आप अपने टेरेस गार्डन में सिर्फ एक गमले में उगा सकते हैं। हाँ दोस्तों, बिना खेत बिना तालाब, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ गमले में सिंघाड़ा उगाने का पूरा सीक्रेट तरीका। इनके प्लांट और पत्तियाँ इतनी अट्रैक्टिव होती हैं कि देखने में मज़ा ही आ जाता है। अगर आप लोगों ने कभी ना देखा हो सिंघाड़े का प्लांट कैसा होता है तो देख लीजिए। ऐसा होता है सिंघाड़े का प्लांट और उनकी पत्तियां। सिंघाड़े के प्लांट की पत्तियां इतनी अट्रैक्टिव होती हैं, इतनी खूबसूरत कि लोग पूछ बैठे ये कौन सा डेकोरेटिव प्लांट है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आप इसे टेरेस गार्डन में सिर्फ एक गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं खूबसूरत गार्डन, घर पर उगा हेल्दी सिंघाड़ा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और ऐसे यूनिक प्लांट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं सिंघाड़े को कैसे ग्रो किया जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है सिंघाड़ा कौन सा होना चाहिए। आप बाजार से कच्चा और अंकुरित सिंघाड़ा ला सकते हैं। अगर सिंघाड़ा अंकुरित नहीं है तो आप मैच्योर और पके हुए सिंघाड़े को थोड़े से पानी में 10 से 15 दिन के लिए रख दें। आप देखेंगे इसमें ऊपर के टिप एरिया से अंकुरण स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह से देखिए मेरे इन सभी सिंघाड़ों में अंकुरण स्टार्ट हो गया है, कुछ में तो पत्तियां आने लगी हैं। सिंघाड़ा आपको वही लेना है जो मार्केट में ठेले पर ताज़े बिकते हैं। आपको कभी भी उबला या सूखा सिंघाड़ा नहीं लेना है, ये कभी भी ग्रो नहीं होगा। सिंघाड़े को पका हुआ या मैच्योर चेक करने के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं। इस तरह से आप सिंघाड़े को लें और इनके दोनों नुकीले भागों को ऊपर की तरफ मोड़ कर देखें। अगर ये टूट जाते हैं तो ये कच्चे सिंघाड़े हैं, इसमें से अंकुरण अच्छे से नहीं होगा। और अगर ये नहीं टूटते हैं तो आप जान जाइए कि ये मैच्योर सिंघाड़े हैं, इसमें से अंकुरण बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 10 दिन रखने के बाद इसमें कितने अच्छे से स्प्राउटिंग आने लगी है। इसी भाग से स्प्राउटिंग आती है, इसको हमेशा ऊपर की तरफ करके रखें। आपको सिंघाड़े ग्रो करने के लिए बाजार से कोई भी बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में इस तरह से सिंघाड़े आते हैं तो उसमें से आप मैच्योर सिंघाड़ों को निकाल कर अलग कर लीजिए और उनको थोड़े से पानी में भिगाकर कुछ दिनों के लिए रख दीजिए। मैंने देखिए मग में पानी लेकर 9 सिंघाड़े डाले थे, जिसमें से 6 सिंघाड़ों में स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है और 3 सिंघाड़े में अभी नहीं हुई है। इन तीनों सिंघाड़ों को मैं फिर से मग में डालकर पानी में कुछ दिनों के लिए छोड़ दूंगी। जब इसमें से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर मैं इनको ग्रो करूंगी। चलिए, हमने तो सिंघाड़ा भी ले लिया और इनको स्प्राउट भी कर लिया, इनमें अंकुरण भी आ गए। अब बारी आती है इनको ग्रो करने की। तो चलिए जानते हैं इनको किस पॉटिंग सोइल में और कैसी मिट्टी में लगाना है। इनको हमें चिकनी मिट्टी में लगाना है। जैसा कि आपने कभी पहले देखा होगा तालाब की मिट्टी को चिकनी और फिसलन वाली होती है, इसी तरह की हमें मिट्टी तैयार करनी है। चिकनी मिट्टी को भी आपको खोजने की जरूरत नहीं है। अगर आप नर्सरी से कोई प्लांट खरीदते हैं उनकी जड़ों में चिकनी मिट्टी होती है, जिसे आप हटाकर अपने गमलों में लगाते हैं। वही मिट्टी आपको लेनी है और इस तरह से पानी में डुबाकर रख देनी है, जिससे ये कीचड़ जैसी तैयार हो जाए। इसमें हमने 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% मिट्टी चिकनी वाली ली है और इसे पानी में भिगाकर करीब 10 से 15 दिन के लिए रख दिया था, जो कि कीचड़ की तरह तैयार हो गई है। अब इस मिट्टी में हम अपने सिंघाड़ों को लगाएंगे। जो अंकुरण वाला भाग है हम उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और नीचे वाले भाग को मिट्टी में थोड़ा थोड़ा धसा कर लगा देंगे। सभी अंकुरण वाले सिंघाड़ों को हमें इसी तरह से लगा लेना है। मेरे पास बड़े टब या बड़ा ग्रो बैग नहीं है अभी, इसलिए मैं इस हैंगिंग बास्केट में लगा रही हूँ। बाद में जब इनमें अच्छे से प्लांट ग्रो हो जाएंगे तो मैं इन्हें बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर दूंगी। बात करते हैं सिंघाड़े को ग्रो करने के लिए गमला कितना बड़ा होना चाहिए। सिंघाड़े को उगाने के लिए आपको चाहिए 18 से 24 इंच गहरा और चौड़ा गमला या टब। याद रखें गमले में नीचे ड्रेनेज होल नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी आप गमले को ऐसी जगह रखें जहां 5 से 6 घंटे की धूप मिले। हर 4 से 5 दिन में पानी चेक करें, पानी कम नहीं होना चाहिए। 15 से 20 दिन में आपको पत्तियां पानी के ऊपर तैरती हुई दिखने लगेंगी। सीमेंट का टब, प्लास्टिक ड्रम या बड़ा ट्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी को गमले में भरने के बाद उसमें आप सिंघाड़े लगा दें और उसमें 5 से 6 इंच ऊपर तक पानी भर दें। पानी हमेशा इतना होना चाहिए कि मिट्टी पूरी तरह डूबी रहे।
आपने देखा कितना आसान है सिंघाड़े को ग्रो करना। तो दोस्तों अब तालाब नहीं सिंघाड़ा उगाइए सीधे अपने टेरेस गार्डन में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इसे ट्राई करने वाले हैं। मिलते हैं अगले गार्डनिंग वीडियो में, तब तक हैप्पी गार्डनिंग।